कहानी धोखे की सजा। राहुल और दीपाली की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। राहुल एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सोच और समझ बहुत बड़ी थी। दीपाली, जो बहुत ही मिलनसार और चुलबुली लड़की थी, राहुल के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और जल्द ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल और दीपाली का प्यार सभी के लिए एक मिसाल बन गया था। वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, पढ़ाई में मदद करते और कॉलेज की हर खुशी में शामिल होते। दीपाली हमेशा कहती थी, राहुल, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। राहुल के लिए दीपाली उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते होते दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और रिश्ते का एहसास था। दीपाली के परिवार वालों से भी राहुल का रिश्ता बहुत अच्छा था। दीपाली की मां उसे अपने बेटे जैसा मानती थी और राहुल के परिवार के लोग दीपाली को अपनी बहू की तरह मानते थे। ऐसे में सबकी उम्मीदें थीं कि दोनों शादी करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल और दीपाली का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। दीपाली ने राहुल से एक वादा किया था कि वह हमेशा उसका साथ देगी, चाहे जो हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, दीपाली का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले की तरह राहुल से बात नहीं करती थी और उसकी आंखों में वो पुरानी गर्मजोशी नहीं थी। राहुल ने इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। वह समझता था कि दीपाली का व्यस्त जीवन है और शायद वह काम या कुछ और वजह से परेशान है। लेकिन जब दीपाली ने उससे मिलना कम कर दिया तो राहुल को शक हुआ। राहुल ने सोचा कि शायद दीपाली थक गई होगी, इसलिए वह अब उसे उतना समय नहीं देती। राहुल ने इसे दिल से कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वह दीपाली को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता था। वह समझता था कि जब तक वह उसका साथ देगा, दीपाली उसे कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन फिर एक दिन दीपाली ने राहुल से फोन पर कहा, राहुल, मुझे तुमसे एक बात करनी है। राहुल को यह सुनकर थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। दीपाली ने कहा, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा समय मिलना चाहिए। मैं खुद को थोड़ा खो रही हूं और मुझे लगता है कि हमें अलग अलग होना चाहिए। राहुल का दिल टूट चुका था, लेकिन वह फिर भी इसे नजरअंदाज करना चाहता था। वह दीपाली से मिलने गया, लेकिन दीपाली का रवैया अब पूरी तरह से बदल चुका था। राहुल ने दीपाली से सीधे सवाल किया, क्या हो गया है दीपाली? क्या तुम मुझसे दूर जा रही हो? दीपाली ने उसे हल्के से जवाब दिया, कुछ नहीं राहुल, बस थोड़ा थक गई हूं। लेकिन राहुल को यह जवाब संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन राहुल ने दीपाली का फोन चेक किया, जिसे वह कभी नहीं करता था, और उसने देखा कि दीपाली का नंबर एक अनजान लड़के के पास था। राहुल को इस पर गहरा धक्का लगा। उसने दीपाली से फिर से सवाल किया और दीपाली ने स्वीकार किया कि वह किसी और से प्यार करने लगी है। वह लड़का था कुमार, जो दीपाली का पुराना दोस्त था। राहुल का दिल टूट गया। उसने दीपाली से कहा, तुमसे मुझे कभी यह उम्मीद नहीं थी। दीपाली ने राहुल से कहा, राहुल, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अब कुमार के साथ खुश हूं। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का हिस्सा कोई और है। राहुल ने दीपाली से मिलकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन दीपाली ने किसी भी तरह की बात नहीं मानी। दीपाली ने कहा, राहुल, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूं कुमार के साथ। राहुल ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे समझ में आ गया कि दीपाली अब उसे अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहती थी। राहुल को यह समझने में देर नहीं लगी कि दीपाली का यह कदम एक धोखा था। उसे अब महसूस हुआ कि वह जिस लड़की को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा समझता था, उसने उसे छोड़कर किसी और के साथ संबंध बना लिया था। राहुल के भीतर एक गहरी निराशा और दर्द था। वह सोचने लगा, क्या यह वही दीपाली है जिसे मैं जानता था? क्या वह सच में मुझसे प्यार करती थी? राहुल का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने फिर भी दीपाली से बदला लेने का मन नहीं बनाया। उसने खुद को संभाला और अपनी पूरी ऊर्जा को अपने काम में लगाया। राहुल ने अपने करियर में तरक्की की और अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। लेकिन दिल के अंदर एक गहरी तकलीफ थी, जिसे वह छिपाने की कोशिश करता था। वहीं दीपाली और कुमार का रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ सका। कुमार ने दीपाली को भी धोखा दिया और उसे छोड़ दिया। दीपाली अब अकेली हो चुकी थी और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसने राहुल को खो दिया, जो उसे सच्चे दिल से चाहता था। कुछ महीनों बाद दीपाली ने राहुल से संपर्क किया। उसने राहुल से माफी मांगी और कहा, मैंने जो किया वह गलत था। मुझे तुमसे सच्चा प्यार था, लेकिन मैं अपनी कमजोरी के कारण किसी और के साथ चली गई। अब मुझे समझ में आया कि तुम मेरे लिए सबसे सही थे। राहुल ने दीपाली की बातों को सुना, लेकिन उसने किसी भी तरह की माफी को स्वीकार नहीं किया। वह जानता था कि एक बार जब विश्वास टूटता है तो उसे फिर से वापस पाना नामुमकिन होता है। राहुल ने दीपाली से कहा, तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी दीपाली, लेकिन अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुका हूं। मैं किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता जिसने मुझे धोखा दिया हो। राहुल ने समझा कि जिंदगी में कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर
जब वह आपके साथ दिल से धोखा कर रहा हो। उसने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का फैसला किया। उसने खुद को एक नई दिशा दी और कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं किया। दीपाली को इस पूरे घटनाक्रम से यह सीखने को मिला कि सच्चा प्यार वह होता है जो किसी के साथ पूरी ईमानदारी से किया जाए, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो उसे फिर से वापस पाना नामुमकिन होता है। राहुल ने दीपाली से पूरी तरह से दूर हो जाने का फैसला किया। उसने अपना ध्यान अपने करियर और व्यक्तिगत विकास में लगाया। राहुल की मेहनत ने उसे एक नई दिशा दी और वह जल्द ही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार था। वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और सशक्त महसूस करता था। वह अब खुद को दूसरों से अलग देखता था, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि रिश्तों में जो सच्चाई होती है वही सबसे बड़ी चीज होती है। उसने नए दोस्त बनाए और अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता गया। राहुल ने सच्चे प्यार का मतलब समझा और अब वह किसी और को पूरी तरह से खुद में समाहित नहीं करता था, जैसा उसने दीपाली के साथ किया था। दीपाली, जो अब अकेली थी, अपने किए पर पछता रही थी। उसे लगता था कि राहुल उसकी जिंदगी का हिस्सा था और अब वह उसे खो चुकी थी। दीपाली ने अपने रिश्ते के दौरान कई गलतियां की थीं, लेकिन वह अब अपने गलत फैसलों का मूल्य समझने लगी थी। दीपाली ने महसूस किया कि कुमार के साथ उसका रिश्ता कभी भी सच्चा नहीं था और उसने अपने पुराने रिश्ते को ही पूरी तरह से नकार दिया था। वह सोचने लगी, क्या मुझे राहुल का प्यार फिर से मिल सकता है? क्या वह मुझे माफ कर पाएगा? दीपाली अब यह जान चुकी थी कि प्यार किसी दूसरे से नहीं बल्कि राहुल से था। लेकिन क्या अब उसे दूसरा मौका मिलेगा? राहुल की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वह अब अपनी नई पहचान बना चुका था और उसका जीवन एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। लेकिन एक दिन दीपाली का फोन आया। उसने राहुल से मिलकर अपनी सारी बातें साफ साफ कहने का फैसला किया। राहुल, क्या तुम मुझे सुनोगे? दीपाली का संदेश था। राहुल ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर उसने दीपाली से मिलने का निर्णय लिया। राहुल को यह विश्वास था कि वह अब खुद को पूरी तरह से समझ चुका था और उसने दीपाली को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। लेकिन क्या दीपाली अब उसे अपनी गलती मानकर सुधार सकती थी? राहुल और दीपाली की मुलाकात एक ऐसी बातचीत का हिस्सा बनी जो दोनों के लिए अहम मोड़ साबित हुई। दीपाली ने राहुल से माफी मांगी और अपने किए पर पछताए, लेकिन राहुल ने कहा, दीपाली, सच्चा प्यार कभी किसी से उम्मीद नहीं करता, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो उसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। राहुल ने दीपाली से यह कहा कि वह अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और उसने किसी के साथ भविष्य की उम्मीदें जोड़ने की योजना बनाई थी। दीपाली ने फिर से अपनी गलती का एहसास किया और सोचा, अगर राहुल का दिल मुझे फिर से जगह दे सकता है तो मैं क्या कर सकती हूं? लेकिन राहुल के लिए वह अब पुरानी कहानी हो चुकी थी। वह नहीं चाहता था कि दीपाली फिर से उसकी जिंदगी में आए, क्योंकि उसे अपनी दुनिया और भविष्य के लिए नए रास्ते खोजना था। दीपाली ने महसूस किया कि प्यार कभी भी मजबूरी नहीं होती, बल्कि विश्वास और सच्चाई से बनता है। राहुल के लिए अब दीपाली और उसके बीच के सारे रिश्ते खत्म हो चुके थे। वह अपनी जिंदगी में अब केवल खुद को ही सबसे महत्वपूर्ण मानता था। अब वह किसी भी रिश्ते में बंधकर अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहता था। उसने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पूरी मेहनत से काम किया और अपने जीवन को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। राहुल का दिल अब फिर से खुला था, लेकिन यह अब किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए था। उसे यह समझ में आ चुका था कि अगर किसी से प्यार करना है तो पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। दीपाली ने राहुल से अपनी सारी बातें साफ साफ कह दी थीं और माफी भी मांगी थी, लेकिन राहुल ने उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। अब दीपाली के पास पछतावे और अवसाद के सिवा कुछ नहीं था। वह सोचती थी कि यदि वह राहुल के पास वापस जाती तो शायद वह उसकी स्थिति को समझे, लेकिन राहुल का दिल पूरी तरह से बंद हो चुका था। कुछ दिनों तक दीपाली ने राहुल को छोड़ने और उसे भूलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि उसका दिल हमेशा राहुल के लिए ही धड़कता रहेगा। वह जानती थी कि वह अपने किए के लिए जिम्मेदार थी और अब उसे खुद को इस दर्द से बाहर निकालने का तरीका ढूंढना था। दीपाली ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की ठानी। उसने यह महसूस किया कि राहुल का प्यार तो वह खो चुकी थी, लेकिन अगर वह खुद को नहीं संभाल सकती तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। दीपाली ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और एक अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। उसने खुद को समझाया कि प्यार सिर्फ दूसरे लोगों से नहीं बल्कि खुद से भी करना जरूरी है। दीपाली ने एक आत्मनिर्भर और सशक्त महिला बनने का निर्णय लिया। उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया और नया नेटवर्क बनाना शुरू किया। दीपाली को अब समझ में आया कि वह अपनी खुशियों के लिए राहुल पर निर्भर नहीं रह सकती। राहुल अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से व्यस्त था। उसने दीपाली से जो कुछ भी सीखा था वह अब उसे अपनी जिंदगी में लागू कर रहा था। वह जानता था कि जो हुआ वह उसके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन अब वह इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका था। वह जानता था
कि दीपाली के बिना भी उसकी जिंदगी पूरी हो सकती है। राहुल ने अपने करियर में सफलता हासिल की और साथ ही अपनी मानसिक शांति को भी अहमियत दी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि सच्चा प्यार वह है जो दिल से किया जाए, लेकिन जब किसी से धोखा मिलता है तो उस विश्वास को फिर से हासिल करना बहुत कठिन हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें। अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा।